विधानसभा आपको लिए चलते हैं। विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 800 स्कूटियां बाकी है और 4800 स्कूटियां बांट दी गई है। 1215 स्कूटियां बाकी है। वर्तमान 2023 और 24 में अभी भुगतान नहीं किया गया हमारी तरफ से कोई, लेकिन हमने स्कूटियां अभी तक वेंडर से आई है 8808 स्कूटियां बांट दी गई है। 12454 स्कूटियां बाकी है जिनकी प्रक्रिया चल रही है, वो बांटी जा रही है। मेरा हो गया, दो हो गए। एक सिंपल प्रश्न है कि कब तक माननीय सदस्य हो गया, आप पूछो। दो हो गए। माननीय जो अध्यक्ष पूछना पूछ लो। ये माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन लगाया वाकई में बहुत गंभीर है, और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, आप तो ये बता दीजिए। अरे आप बैठो ना, आपको किसने कहा? माननीय मंत्री जी, ये तो सदस्य आराम से चल रहा है, इनको कहने दो। ये तो आपके मंत्री खुद ही सक्षम बता रहे है, हैं उत्तर दे देंगे कि जब हमारे समय में स्कूटी बांटनी थी सितंबर में, उसके बाद आचार संहिता लग गई, स्कूटी नहीं बट पाई। बड़ा खेद का विषय है। स्कूटी खड़ी है, स्कूटी भी खड़ी है और बच्चों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि इनको बटनी है, और स्कूटियों की हालत यह है कि उनके अंदर झाड़ियां उगाई हैं, अखबारों के अंदर फोटो आ रही है। तो उन बच्चियों का क्या दोष है जिनको अब तक स्कूटी नहीं मिली, एक नंबर, और जिनकी वजह से देरी हुई है, उन पे मंत्री जी कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से मैं आपको इन स्कूटियों के बारे में माननीय प्रतिपक्ष नेता ने पूछी है। निश्चित रूप से 21-22 और 22-23 की स्कूटियों का इस प्रकार विवरण है। 28,262 स्कूटियां बता रहा हूं ना आपको, और उनमें से हमने 15,123 स्कूटियां बांट चुके हैं, लेकिन हमारे पास 1437 शेष है पिछली जो आपकी सरकार ने नहीं बांटी थी उनमें से। और जो डीलर ने हमारे को जितनी दी थी उस समय 21-22 और 22-23 में, तो उनकी कमी थी कि उस वेंडर ने हमारे को स्कूटियां पहुंचाई नहीं थी। जो पहुंचाई, जो हमारे पास से 1437 है, बाकी उसने किसी प्राइवेट जगह रजिस्ट्रेशन करा के रख रखी थी, और उस पर आपने कह रहे कार्रवाई चल रही है, उसकी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न है कि रफीक खान। प्रश्न संख्या 117। माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया। जवाब आ गया राजू, जवाब आ गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये लखपति दीदी लखपति कैसे बनती है, जरा इस पे प्रकाश डालें। और इनको फंडिंग कहां से होती है, कैसे होती है, और जो 5 लाख कैसे होती है प्रश्न में आप बता रहे हैं, क्या पूछिए? 5 लाख एडिशनल आप बता रहे हैं, इनको फंडिंग कहां से मिली और कब कब मिली, कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया और कितना संख्या में भुगतान किया गया, जरा बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य सदस्य ने जो पूछा है, लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह है और महिलाओं को सीधे रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। और इस योजना में लखपति दीदियों को एग्रीकल्चर, गैर एग्रीकल्चर अनेक गतिविधियों से जोड़कर इनकी आय को 1 लाख से अधिक वृद्धि किए जाने की पहल है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 5 लाख पहले प्रश्न उत्तर पूरा सुन लीजिए। उत्तर तो सुन लिए, मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं नहीं है कि लखपति दीदी क्या होती है, आपने नहीं पूछा है। आप तो संख्या पूछिए, संख्या बता रहे हैं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पैसा कहां से आया सर? मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राजस्थान के सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को, मंत्री देगा, सुनो, जिन्होंने 24-25 में ये जो लखपति योजना जो चली, उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। और लक्ष्य ही नहीं रखा, अभी बजट में भी अभी तक जो हमारा 15,21,332 का जो लक्ष्य था, उसको अभी हमने 20,000 का लक्ष्य कर दिया है इस बजट में, ताकि आने वाले समय में 20 लाख का जो किया है। मैंने पहले भी कहा कि 15,21,332, और आप कह रहे हो, तो आप सबके ध्यान में देते हुए मैं कह रहा हूं, अभी 20 लाख का जो लक्ष्य रखा है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से लखपति दीदी का चिन्हित कर उसके आजीविका के बारे में हमने संबंधित गतिविधियों से जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर पूरे गतिविधियों में फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कैसे मिल रहा है इनको, लखपति कैसे बन रही है, अधिकारियों के चक्कर में मत आओ।
ये फर्जी है जवाब सारा। प्रश्न पूछो। पैसा कहां से मिल रहा है ये बताओ। मैं समझ रहा हूं कौन सी कि संस्थाएं दे रही है और कितना नंबर मंथ वाइज आपने बढ़ाया वो बताओ। एक महीने में मेरा सवाल लगने के बाद में इन्होंने फर्जी डाटा दे दिया आपको सारे। प्रश्न पूछो। मैं समझता हूं कि आपके बीच में जिलेवार पूरा डाटा आपके पास भेजा हुआ है और मेरे पास भी है। नहीं भेजा और मेरे पास है, मेरे पास भेजा, पूरा है। आंसर नहीं भेजा, जिले वाइज कोई डाटा नहीं भेजा। कितना पैसा कहां से आया और आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो एक भी महिला को पैसा नहीं मिला है। ये सब फर्जीवाड़े से बनाए गए हैं। फर्जीवाड़ा गलत, सारा फिगर गलत है। देखिए पूरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 60-40 का जो रेशियो है। आप तो ये बता दो कितनी अरे आप तो महिलाओं को आगे ना। कब दिया। माननीय सदस्य, कितनी फंडिंग माननीय स्टेट सदस्य गवर्नमेंट दे रही है। माननीय सदस्य पहले तो आप- दे रही है। माननीय सदस्य, अब मैं अगला प्रश्न पूछ पहले तो आप जवाब अगला प्रश्न सुनिए पूछ रहा हूं। और जवाब सुनने की क्षमता रखिए। मैं जवाब दे रहा हूं और जवाब देने में मैं सक्षम हूं। आप सबके बीच में ही कह रहा हूं कि आज दिन तक जिस तरह से 15 लाख और ये जो हमारे पास में पूरा लखपति दीदी का है और 15,21,332 दीदी का हमने चयनित कर दिया है और इसी तरह से आपके हर जिले का, जिस तरह से पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का मैंने दिया है उसके आधार पर संख्या आ गई। अगला मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से जवाब आ गया ना जो पूछा है। आप प्रश्न ये आपने जो पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूं। कहने के अनुसार वो इनको जवाब नहीं पैसा आएगा। कहां से मिला। स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है, संस्थाओं की फंडिंग क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है। मेरा निवेदन ये है, माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है अधिकारियों ने फर्जी जवाब दिया है। अधिकारियों के जाल में नहीं आवे, या तो प्रूफ करें या माफी मांगे। ये जवाब आज का अधिकृत जवाब है, या तो प्रूफ करें या माफी मांगे। ये राज्य का अधिकृत जवाब है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा फर्जी। मंत्रियों या को तो प्रूफ करें या माफी मांगो। मंत्रियों को बचाओ मत, या तो प्रूफ करें या मंत्रियों माफी को मांगे। बचाओ मत, मंत्रियों को बचाओ मत, आइदर बचाओ प्रूफ करें या रहा माफी हूं। मांगे। अधिकारियों को जिस तरह से आपको आंसर दो। कितना पैसा, इन शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया जाए। पैसा कहां से आया। अगला प्रश्न का अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत होता है, अगर आपको लगता है तो नियमों में प्रावधान है, आप उसको अलग तरीके से माननीय अध्यक्ष जी के पास में रख सकते हैं। अगर गलत उत्तर मिला है तो पिछली बार इसी चेयर से अध्यक्ष जी ने हमें एक भी प्रश्न नहीं करने दिया। गलत उत्तर नहीं है, जवाब देने दो। उत्तर एकदम सही है। और उसमें अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न हो गया। अध्यक्ष जी इसमें हो गया। तो ये बता दें इसमें सीधा पैसा नहीं दिया जाता है, हम इनको ट्रेनिंग करके तैयार करके स्किल से फिर दिया जाता है कितने पैसा। मंत्री जवाब देंगे अध्यक्ष जी। जवाब दे रहा हूं। तीन तो खड़े हो चुके हैं, अविनाश जी, मैं जवाब देने में सक्षम हूं। जोगाराम जी, सुनिए, अरे माननीय सदस्य एक दो खड़े हो चुके हैं। आपने दो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने कैलाश वर्मा अध्यक्ष मंत्री जी महोदय, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं और जवाब दे सकता हूं। ठीक है। आपको पहले भी बता दिया है, बता दिया मैंने आपका जवाब आ गया। कि ये महिलाओं को सीधे रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी अगला जवाब, अगला प्रश्न पूछ लिया बिराजो। माननीय मंत्री जी कैलाश वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आपका है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी पर्सन संख्या 128। नो 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 नो, मैंने पूछ लिया। वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं आप प्रश्न का समन्वय उत्तर विभाग नहीं चाह रहे हो। राजस्थान सरकार द्वारा अगला राज्य प्रश्न हो गया, सरकार के बैठिए। सभी अधिकारियों, आगे बैठिए। कर्मचारियों के स्थानांतरण पर